चलो टॉपिक डालो आप। हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे हम लोग। और रिलेटिव मोशन में देखो, जैसे मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कुछ रिलेशन है, आपने अगर वेक्टर पढ़ा हो तो आपको वेक्टर में याद हो, जैसे मान लो यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा हो, ये आपको बी वेक्टर दे रखा हो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ये आएगा सी वेक्टर। तो सी वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते हैं। और ये रिलेशन भी कुछ कुछ वैसा ही दिखता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर विथ रेस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बात समझ में आई? तो यहां पर सी का काम कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर का काम कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बी, और बी वेक्टर का काम कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब अगर रिलेटिव मोशन पढ़ना है आप लोगों को तो आपको वेक्टर की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो ऐसा कोई आप लोगों में से जिनको वेक्टर नहीं आता हो, जो वेक्टर के बारे में कुछ अता पता नहीं हो? सर मुझे नहीं आता। चलो ठीक है, तो वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, तभी आपको रिलेटिव मोशन कंप्लीटली समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेनमैन प्रॉब्लम। वैसे हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ स्टार्ट कर दिया था मैंने। आज हम लोग पढ़ेंगे रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम देखो क्या होता है, जैसे मान लो बारिश गिर रही है, ऊपर से रेन गिर रही है वर्टिकली। ठीक है, आपको अम्ब्रेला, आपके हाथ में एक अम्ब्रेला है, तो आपको अम्ब्रेले को किस एंगल पे पकड़ना, मान लो आपकी भी कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, तो किस एंगल पे आप अम्ब्रेला को पकड़ोगे कि आप पर बारिश की बूंदे नहीं गिर पाए। तो इस तरह के सवाल हम लोग इस रेनमैन प्रॉब्लम में करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर वी आर से पहले तो हम लोग किस किस टर्म को किस किस से रिप्रेजेंट करेंगे। वी आर से मैं डिनोट करूंगा किसको, वेलोसिटी ऑफ रेन को डिनोट करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में? हम लोग जब भी वेलोसिटी की बात करते हैं तो किसी के, तो मैं वी आर जो है वेलोसिटी ऑफ रेन बोलूंगा, किसके रेस्पेक्ट में बोलूंगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है वी आर। वीएम से मैं डिनोट करूंगा क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड से अगर कोई खड़ा होकर आदमी देख रहा होगा तो वो आदमी कितनी स्पीड से जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये मैं किसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। जब मैन मतलब मैन मूव कर रहा है और मैन रेन को देख रहा है तो कितनी वेलोसिटी से आता हुआ नजर आएगा उसको, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। चलो आगे देखो, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो मैंने बताया था कि रेन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं। रेन की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी।
तो बताइए VRM की डायरेक्शन किधर होगी? मान लो रेन ऐसे आ रही है, मैन ऐसे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन किधर आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन किधर आएगा? अगर मान लो मैन ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे आ रही है, ठीक है? तो देखो रेन की वेलोसिटी ऐसे, एक्चुअल में ये मैंने आपको वेक्टर का डिफरेंस करना सिखाया था। अगर जैसे वी आर है, तो वी आर वेक्टर, इसको प्लस माइनस वीएम वेक्टर भी लिख सकता हूं मैं। वी आर वेक्टर प्लस माइनस वीएम वेक्टर भी लिख सकता हूं, ठीक है? तो माइनस वीएम वेक्टर का मतलब क्या है? अगर मैन इधर जा रहा है तो माइनस वीएम किधर होगा? माइनस वीएम इधर होगा। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज द रिजल्टेंट। वी आर एम क्या है? वी आर एम वेक्टर वी आर वेक्टर और माइनस वीएम वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट किधर आएगा? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ये वी आर एम वेक्टर इस तरफ आएगा। यस सर। तो वी आर एम वेक्टर की डायरेक्शन पता चल गया आप लोगों को। बेटा कैसे निकालेंगे? दिग्विजय, राज पटेल, सानिध्य। यस सर। यस सर, यस सर फिर एक बार बताइए ना। अच्छा बेटा वेक्टर आता है तेरे को थोड़ा सा? थोड़ा बहुत आता है सर। थोड़ा बहुत आता है ना? तो देखो वेक्टर में क्या करते हैं, जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ पढ़ा बेटा तूने? जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैं बोलूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किधर होगा? तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से बताता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर इधर होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये होगा। और मैंने पूछा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं, मुझे चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखो इसको मैं शायद ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसे लिख सकता हूं अरुण? यस सर। ऐसे लिख सकता हूं क्या? अच्छा Yes, माइनस बी वेक्टर का क्या मतलब है? मैंने बोला 10 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, मैंने बोला 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ लग रहा है, तो माइनस 10 न्यूटन किधर लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। माइनस 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यस सर। तो बी वेक्टर अगर इधर है तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा? इस तरफ होगा। तो माइनस बी वेक्टर इसके अपोजिट में होगा, ये आपका माइनस बी वेक्टर होगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज द एडिशन, ये एडिशन ही हो रहा है किसका? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो ये किसका एडिशन है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन। तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। यहां पर भी हम लोग वही कर रहे हैं। वी आर एन क्या है? वी आर वेक्टर और माइनस वीएम वेक्टर का एडिशन हो रहा है। आया समझ में बेटा? तो वीएम मेन इधर चल रहा था, माइनस वीएम की तरफ होगा इस तरफ, तो ये माइनस वीएम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा। आई बात समझ में बेटा? उतना नहीं आ रही है सर, पूरा नहीं आ रहा है। अच्छा पूरा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब इसको नोट कर लो जो भी पढ़ाया मैंने, ठीक है? नोट कर लिया बेटा इसको? बाकी बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर सर। कर रहे हैं सर। क्वेश्चन लिखो बेटा। रेन फॉल्स at 4 meter per second, 4 meter per second vertically, find the speed with which man should walk on ground. Find the speed with which man should walk on the ground, walk on the ground so that rain appear to fall, so that
rain appear to fall at 30 degree from vertical. वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर नजर आए रेन, तो कितने वेलोसिटी से मैन को चलना चाहिए कि वो 30 डिग्री से चलता हुआ नजर आए? चलो देखो कैसे करेंगे ये हम लोग क्वेश्चन। रेन देखो कैसे गिर रही है, रेन वर्टिकली गिर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकेंड से। और क्या बोल रहा है, रेन अपीयर होनी चाहिए 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, मतलब VRM आपका 30 डिग्री पे होना चाहिए। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन 30 डिग्री पे आना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा -Vm हो जाएगा। एक्चुअल में ये मैन चलेगा इधर तो रेन यहां से आती हुई नजर आएगी, तो ये वाली जो डिस्टेंस है -Vm हो जाएगा। -Vm बस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट है बस, बाकी मैग्नीट्यूड में इक्वल ही रहेगा। तो देखो आपको VRM पता है, VRM नहीं पता, VR पता है, क्या मैं VM निकाल सकता हूं? आपको एंगल पता है, तो अगर मैं VM बाय VR करूं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ, VM बाय VR, क्या ये tan 30 डिग्री होगा? ध्यान से देखो, VM बाय VR क्या tan 30 डिग्री होगा बेटा? सानिध्य, Yes, sir. दिग्विजय, Yes, sir. मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, आप बोलना मत कि माइनस क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, एंगल, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ जाएगा? एक्चुअली मैन की वेलोसिटी इधर होगी VM, और मेरे को -Vm लेना है, इसलिए मैंने -Vm लिया इधर। तो Vm बराबर हो जाएगा VR tan 30 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 4/√3 मीटर पर सेकेंड। आया बेटा समझ में? आ गया समझ में बेटा? अगला क्वेश्चन लिखो, रेन इज फॉलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग at 10 meter per second at 37 degree from vertical, at 37 degree from वर्टिकल, वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर। अब पहले से ही रेन जो है वो 37 डिग्री के एंगल पे आ रही है। फाइंड द स्पीड विथ विच मैन शुड वॉक, फाइंड द स्पीड with which man should walk, man should walk so that rain appear, so that rain again appear to fall, rain again appear to fall at 37 degree from vertical। रेन उसको दोबारा से 37 डिग्री के एंगल पर ही आता हुआ नजर आए। तो देखो क्वेश्चन समझे आप लोग? मान लो ये वर्टिकल वाली लाइन है, रेन जो है वो 37 डिग्री के एंगल पर पहले से ही फॉल कर रही है। अगर वो खड़ा रहेगा तो उसको 37 डिग्री पे आता हुआ नजर आएगा,
लेकिन वो उसको वॉक भी कराना है और उसको अगेन 37 डिग्री के एंगल पे दोबारा नजर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैन इधर भागेगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया मान लो, तो वीएम जो है वो इस तरफ आएगा। बात समझ में आ रही है? तो वीएम जो है वो इस तरफ आएगा, तो वी आर एम यहां से ऐसे 37 डिग्री बना सकता है दोबारा। बात समझ में आई कुछ? तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, और माइनस वीएम इसके अपोजिट में होगा। ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन है, कितना गिवन है आपको? 10 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन? यहां से लेके यहां तक पूरा ये वेलोसिटी ऑफ मैन होगा। कैसे निकालोगे? आपको वी आर पता है, ये निकालना है। तो देखो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक्चुअल में जो वेक्टर की जो लेंथ होती है, क्या वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है? लेंथ या फिर टेल की जो लंबाई होती है, क्या वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है? दिग्विजय, विश्वजीत, मान लो कोई वेक्टर है, एक आदमी, ये वेक्टर की जो टेल होती है, दिस टेल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, इसको टेल बोलते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की टेल की लंबाई को निकाल पाया तो मतलब मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन को निकाल दिया। अब देखो ये लंबाई कैसे निकालोगे आप लोग? तो अगर मैं देखो इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल में ये दूरी x है, तो इस वाले ट्रायंगल में भी ये भी x होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये भी 37, साइड कॉमन है। यस सर। तो x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, x बाय वी आर, x बाय वी आर क्या होगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, क्या ये साइन 37 हो जाएगा? x बाय वी आर क्या साइन 37 हो जाएगा? Yes, sir. x इक्वल टू वी आर साइन 37 हो जाएगा। वी आर इक्वल टू 10 गिवन है, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये 6 आया। पूरा वीएम निकालेंगे तो पूरा वीएम क्या होगा? क्या पूरा वीएम 2x होगा? पूरा वीएम Yes, sir. 2x होगा। तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैन 12 मीटर पर सेकेंड से भागेगा तो उसको रेन अगेन 37 डिग्री के एंगल पर नजर आएगी। अच्छा, 6 मीटर पर सेकेंड से भागेगा तो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागेगा तो रेन कैसे नजर आएगी इसको? So vertical. वर्टिकल नजर आएगी। और अगेन 12 से भागेगा तो फिर उसको अगेन इस वाले तरफ से 37 डिग्री के एंगल पर उसको नजर आएगी। आई बात समझ में?